सो स्टूडेंट्स, अब मैं इस पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या रोड मैप है, आप क्या क्या फॉलो कर सकते हो, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है और कहाँ आपको स्टक नहीं करना है। ठीक है, पूरी वीडियो देख लेना लास्ट तक और आपको आई होप कि वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी और अपना फीडबैक ज़रूर देना मुझे, है ना। सो लेट्स स्टार्ट इट। सपोज करो एक स्टूडेंट है, अब वो अप्रोच कर रहा है एजुकेशन को, वो पढ़ने जाता है भाई, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, वो ऑनलाइन कोर्सेज कर रहा है। वो किस लिए कर रहा है? क्योंकि उसको या तो एक जॉब चाहिए मन चाहिए, या फिर एक बिजनेस चाहिए मन चाहा। और तीसरा, अगर ये दोनों ही जब तक नहीं मिलती, वो क्या करता है, हायर एजुकेशन की तरफ जाता है, वो मास्टर्स करेगा, पीएचडी करेगा, है ना। वो पढ़ता ही रहेगा जब तक उसको ये नहीं मिल जाती, उसकी रिक्वायर्ड जॉब या रिक्वायर्ड कोई बिजनेस ना मिल जाए, जब तक उसको एक बिजनेस आइडिया ना मिल जाए मन चाहा, जो उसको खूब सारा क्या दे सके, पैसा दे सके। सेंटर में क्या है? पैसा। ठीक है ना, यही है ना सभी के सेंटर में। और यही हमें दिन रात सोशल मीडिया, फिल्में, आसपास लोग इसी की बात कर रहे होते हैं कि पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, है ना। तो जाओ स्कूल में, ठीक है, यहां है ना, यही फंसे हुए सब। चलो अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ माइंड। माइंड की स्टडी को साइकोलॉजी कहते हैं। और माइंड किसको बोलते हैं? माइंड बोलते हैं मन को। तो आपका जैसे किसी स्टूडेंट का मन है, किसी भी इंसान का मन है, वो क्या होता है? मन होता है जो भी आपने आज तक इंफॉर्मेशन फीड की है आपके दिमाग में, जो भी आपको इस दुनिया ने आज तक दिया है, वो सारी चीजें आपके मन में बैठी हुई हैं इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट। ठीक है, मेमोरीज, जो भी कुछ है आज तक, जो भी कुछ सीखा देखा, वो सब मन में है, सब मन में है। ठीक है, तो क्या मुझे आप ये बताओ, क्या आपका मन आपका है? मेरा क्वेश्चन तो यही है सबसे पहले, क्या आपका जो मन है वो आपका है या दुनिया का है? पहले मुझे डिफाइन कर दो आज। आपका मन आपका है ही नहीं। आपके दिमाग में क्या, आपके दिमाग में आइस हॉकी खेलने का मन करता है क्या? नहीं, क्रिकेट खेलने का मन करता है। क्यों करता है भाई क्रिकेट खेलने का मन? क्योंकि दिन रात क्रिकेट ही दिखाया जाता है आपके मन में। दिन रात क्या डाला जाता है? क्रिकेट डाला जाता है, तो आपका उसी का मन करने लगता है। तो मन तो ऐसे काम करता है, जो मन को दिया जाएगा मन वही करने लगेगा, जो भी दिखाया जाएगा वही मन करने लगेगा। ठीक है ना। तो इस बेसिस पे कभी काम नहीं करते हैं कि मन जो कर रहा है, क्योंकि आपका मन आपका है ही नहीं। तुम गलती पता है क्या करते हो? तुम गलती यही करते हो, तुम अपना जो भी चूज करते हो ना, कैरियर या जो भी तुम करना चाहते हो लाइफ में, वो मन के बेसिस पे करते हो कि मेरा मन कर रहा है। और जबकि मैं आपको बताऊं, आपका कोई मन होता ही नहीं है। या तो आपकी फैमिली में किसी ने कुछ बोला है करने के लिए, या आपने किसी को देख लिया सोशल मीडिया पे, या इधर उधर कहीं सुन लिया, है ना, या देख लिया कि इसमें पैसा ज्यादा है, इसमें ये ज्यादा है, इसमें वैकेंसी ज्यादा है, ये देखकर हम भर देते हैं। ये हमारा मन है। मन हमारा थोड़ी ना होता है यार, मन दूसरे बनाते हैं हमारा, और जानबूझकर वो डाला जाता है दिमाग में ताकि आप उस चीज के पीछे भागो। अब आया समझ में? तो मन के बेसिस पे कभी भी काम मत करने लग जाना, नहीं तो बहुत बुरा फंसोगे। खासकर कैरियर अगर चूज कर रहे हो, कुछ करना चाहते हो, तो करना क्या है? सबसे पहले ये ढूंढो कि लाइफ का पर्पस क्या है। सर, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस क्या है? मैं करना क्या चाहता हूं अपनी जिंदगी के साथ? फिलोसफी क्या है तुम्हारी जिंदगी की? तुमको पता ही नहीं तुम्हारी जिंदगी की फिलोसफी क्या है, इस दुनिया में क्या करने आए हो। अभी आपने जो फिलोसफी पकड़ी हुई है ना, वो आपने पकड़ी हुई है इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली। क्या है वो? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, यही है ना। और ज्यादा से ज्यादा पैसा। अब भाई ज्यादा चीजें कंज्यूम करनी है तो क्या करोगे? ज्यादा पैसा चाहिए तो आदमी ज्यादा पैसे के पीछे भागेगा। तभी तो ये पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट आया मार्केट में। एक्टिव इनकम लोगों को कम पड़ रही है, तो लोग ये तभी तो लेके आए हैं पैसिव इनकम, पैसिव इनकम। गाइस ये कर लो, गाइस ये कर लो, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग कर लो और एफिलिएट मार्केटिंग कर लो और ये कर लो वो कर लो। तभी तो आया ये, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है, क्योंकि उसको पता ही नहीं फिलोसफी, जीवन किस लिए मिला है उसको, किस लिए मिला है भाई। पहले तो ये डिफाइन करो। तो आपको डिफाइन कर देता हूं आज मैं। आपको लाइफ मिली है, अगर आपको बनाना ही ना, सबसे बड़ा गोल क्या बनाना है, तो बॉन्डेजेस से बाहर निकलो अपनी, ये बनाओ सबसे बड़ा। लिबरेशन को बनाओ, लिबरेशन, आजादी। आप देखिए कि आप कहां फंसे हुए हैं, अब कैसे बाहर उससे निकला जाए। ये आपकी लाइफ की फिलोसफी होनी चाहिए बस, कि मैं इस दुनिया में कहां कहां फंसा हूं, फाइनेंशियली मैं कहां फंसा हुआ हूं, है ना, और मैं किन किन चीजों में फंसा हुआ हूं। जो भी आपकी बॉन्डेजेस है ना, अभी जो भी बॉन्डेजेस है, उससे बाहर निकलना है हमें। और उसी के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा भी आपको इसीलिए चाहिए कि आप बंधनों से मुक्त हो सको। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो? और बंधन में फंसते चले जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लाइफ का जो सेंटर बना लिया ना, सिर्फ पैसे को बना लिया, मनी। और ये किसने डाला आपके दिमाग में? ये डाला इन्हीं ने, सारे पूंजीपति, ये कैपिटलिस्ट बैठे हुए ऊपर, बड़े बड़े सरकारी वाले लोगों, इन लोगों ने डाला है। और इन लोगों ने क्यों डाला है? क्योंकि ये आपको चाहते हैं कि आप इनके लिए काम करो, ये इसलिए बार बार ये डाल देते हैं पैसा पैसा पैसा। मैं कह रहा हूं आप बंधन हटाइए अपने, किसी की गुलामी मत करिए। और गुलामी के लिए मैं बोल रहा हूं, हमेशा आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और बहुत सारी नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, और एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिफाइन करो कि फिलोसफी क्या है, करना क्या आया हूं दुनिया में, कर क्या रहा हूं। तो उसके लिए कुछ अलग अलग फिलोसफीज है, उनको भी पढ़ सकते हो। और मैंने जो मेरा प्रोग्राम है ना, कोर्सेज में मैंने डाली है, ताकि एक बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी इंसान यार, वो ये जान सके कि मैं करने क्या आया हूं इस दुनिया में, भाई करना क्या है। दूसरे मुझे कुछ ना कुछ बता देते हैं, मुझे पता ही नहीं खुद से क्या करना है ना। मैं डर डर के तो डिसीजन लेता हूं। उसका कारण यही है क्योंकि मैं पता नहीं हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं लाइफ में।
ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा और आगे अगर आप आओगे तो मैंने आपको बता दिया है आज कि अभी देखो तुम्हारी लाइफ में कौन सी बॉन्डेजेस है, उनसे बाहर निकलना है। देखिए आसपास क्या क्या किस किस चीज़ की तुमको ज़रूरत है, सोसाइटी में किस चीज़ की ज़रूरत है, उसी बेसिस पे काम भी और कैरियर भी चूज करना होता है। आप देखिए कि किन जॉब्स में लोगों की रिक्वायरमेंट है आज, वहां पर अप्लाई करिए। आप देखिए समाज में किस तरीके के बिजनेसेस की ज़रूरत है, वहां अप्लाई करिए। समझिए ना, ये है लाइफ में अगर बनाना है कैरियर तो इसको बनाओ। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ भारतीयों के साथ, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है भाई। हम चीजों को फैक्चुअली नहीं देखते हैं, फैक्ट्स की तो बात ही नहीं करते हैं, हम चीजों को इमेजिन करते हैं, हम इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन पर चलते हैं। जबकि इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन पे ये दुनिया नहीं चलती है। मार्केट पूरा पूरा फैक्चुअल और डेटा के बेसिस पे चलता है, ठीक है ना। मार्केट डजंट केयर अबाउट योर इमोशंस, योर इमेजिनेशन, योर विजुअलाइजेशन, वो केयर ही नहीं करता। मार्केट सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक टेम्पर और साइंटिफिक एटीट्यूड पे चलता है। इसीलिए हम इंडियंस बहुत पीछे हैं आज, क्योंकि ना तो हमको फिलोसफी पता अपनी क्या करना है जीवन में, ना हमारे अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड है। हमारे अंदर क्या है, बहुत सारे अंधविश्वास हैं, बहुत सारी इमेजिनेशन है, मान्यताएं हैं, बिलीफ से, पता नहीं कुछ भी मान लेते हैं जो मन करता है। तो यहां हम फंसे हुए हैं, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इन तीनों चीजों पे हमें काम करना है। हम यही नहीं जानते कि हमारे जो इमोशंस होते हैं वो कहां से उठते हैं, है ना। हम यही नहीं जानते कि लव और लस्ट में क्या अंतर है, हम जानते ही नहीं है। हमारे अंदर कोई स्पिरिचुअल वैल्यूज ही नहीं है, ना हमें पता लव क्या होता है, कंपैशन क्या होता है ना। ये सारी चीजें क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये सारी चीजें स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं। और ये हमारी शिक्षा ने हमें नहीं दी, इसलिए हम आज तक परेशान है और भटक रहे हैं इधर से उधर, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो अब आपको करना क्या है, ये आपको समझ में आ गया ना। सबसे पहले तो ये देखना कि मेरी जीवन का फिलॉसफी क्या है। उसके बाद ये देखना कि अभी जो मेरी साइकोलॉजी बनी हुई है, मेरे मन में जो भी चीजें हैं, ये किसने डाली है, और जिसने भी डाली है वो किस लिए डाली है। सबसे पहले तो ये भी देखना है कि जो भी मेरे मन में कुछ डाल रहा है दिन रात, टीवी, सोशल मीडिया, घर वाले, वो क्यों डाल रहे हैं। देखो ना, वो तुमको बंधन में डाल रहे हैं और या तुमको और मतलब या वो तुमको आजाद कर रहे हैं, देखो ध्यान से। और फिर इस पे काम करो अपने साइंटिफिक एटीट्यूड पे। सबसे पहले तो हर चीज को फैक्चुअली चेक करना सीखो, डेटा के बेसिस पे देखा करो, है ना। ऑथेंटिक वेबसाइट, ऑथेंटिक बुक्स, वहां रेफरेंसेस से देखा करो हर चीज। ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो आ जाते हैं ना फॉरवर्ड्स, उनको मत देखा करो, असली चीज को देखा करो, ठीक है ना। यहां फंसे हुए हैं स्टूडेंट। तो अब ये पूरा कोर्स मैंने डिजाइन किया है स्टूडेंट्स को इससे बाहर निकालने के लिए, ठीक है। इसका नाम है होलिस्टिक इंडिविजुअल डेवलपमेंट सर्टिफाइड प्रोग्राम 2024। ये 1 साल का प्रोग्राम है। इसमें मैंने 800 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग रखी हुई है। डेली 3-4 घंटे की क्लासेस होंगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेशन आप अटेंड कर सकते हो। इसमें हमने कुछ फ्री वीकली सेमिनार्स भी अरेंज किए, जो कि जिसमें हम मास गैदरिंग में लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ एक्चुअली में इंटरेक्ट कर सकें और उनकी बहुत सारी क्वेरीज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकें। इसमें आप एक फ्री जिम की मेंबरशिप भी आपको मिलेगी, ठीक है। फिट भी रहना है आपको फिजिकली। आपको लाइब्रेरी का एक्सेस मिलेगा कि आप क्या करना चाहते हो, है ना, और कोई बुक्स पढ़ना चाहते हो, रेफरेंस बुक्स चाहिए आपको, साइट से कुछ बुक्स चाहिए तो वो आपको मिलेगी। उसके अलावा हम लोग मंथली एजुकेशनल टूर्स के लिए जगह जगह जाएंगे, विजिट करेंगे, ताकि हम प्रैक्टिकली एक एक्सपोजर भी ले सकें, है ना। आपको जो भी चाहिए ना लाइफ में वो प्रैक्टिकल चाहिए, थ्योरेटिकल नहीं चाहिए। तो आपको एक प्रैक्टिकल कोर्स की नीड है जो आपको एक्चुअली में कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाता हो, ठीक है। इस पूरे प्रोग्राम में मैंने ये मॉड्यूल्स मैंने डिजाइन किए ये, और ये मैंने मार्केट को देखकर रखे हैं सारे, जितनी भी चीजें हैं इसमें सब मार्केट को देखकर है कि अभी कोई इंसान अगर मार्केट में निकले 1 साल बाद तो वो कैसे फेस करेगा मार्केट को। तो वो सारी चीजें मैंने इसमें इंक्लूड कर दी हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और ये बहुत हद तक आपकी जो ग्रोथ है ना मार्केट में वो डिसाइड कर देता है, ठीक है। उसके बाद आपकी जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, आपको कितनी जनरल नॉलेज है और आपको कितनी अवेयरनेस है चीज़ों के बारे में। क्या आप रेगुलरली अपडेटेड हो, क्या आप जानते हो बेसिक्स नॉलेज, बेसिक्स के बारे में भी पता है आपको, बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेसिक चीज़ें। अगर वो भी नहीं पता है तो आप कैसे मार्केट में सर्वाइव करोगे। तीसरा आपकी फिटनेस, क्या आप किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, रेगुलरली फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो। बिकॉज आप ये सब करने के बाद भी ना, ये सब करने के बाद भी अगर बॉडी साथ नहीं दे रही है ना तो कुछ नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाओगे बुरी तरह। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स हमारे साथ खेलेंगे भी, फिटनेस पर भी काम करेंगे, जिम भी जाएंगे, उनको पर्सनल ट्रेनिंग भी मिलेगी, उनको प्रोफेशनली हम लोग उनके जो वर्कआउट होते हैं, उनकी डाइट्स होती हैं वो भी उनको मैनेज करके दी जाएंगी, ठीक है ना। तो वो सब हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। चौथा हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हो, मशीन लर्निंग जानते हो, अपडेटेड हो, एआई टूल जानते हो कैसे यूज करना है, क्या टेक्नोलॉजी है, चैटबॉट्स कैसे काम करते हैं, है ना। ये सारी चीजें आप समझते हो। अपनी डेली लाइफ में एआई को कैसे यूज कर सकते हो, स्टूडेंट लाइफ में, या एक प्रोफेशनल लाइफ में, अगर 1 साल बाद आप प्रोफेशन बनोगे, किसी प्रोफेशन में जाओगे तो आप क्या इसको इंक्लूड कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो ये भी आपको अपडेट किया जाएगा। उसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आपके अंदर कोई स्पिरिचुअल वैल्यूज है, कोई विजडम है अंदर, क्लैरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, लव है, कंपैशन है। अगर ये चीज जनरेट हुई ना तो आप ये कभी डिसाइड नहीं कर पाओगे कि किसके साथ में काम, मतलब किस दिशा में मैं काम करूं।
अक्सर पता है क्या होता है, हम बहुत सारी स्किल्स तो सीख लेते हैं कि मेरे पास ये स्किल्स है, ये स्किल्स है, वो स्किल्स है, लेकिन हम फिर उनको गलत पर्पस के लिए काम करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी आपको एक पर्पस देती है लाइफ का, कि मेरी लाइफ का ये पर्पस है ना, और मैं इसके लिए जी रहा हूँ, इसलिए जीना चाहता हूँ। ठीक है, उसमें पैसा भी हो, घूमना भी हो, सब कुछ हो उसमें। ये होता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आया मुझे समझ में? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स नहीं है, थोड़ी सी भी आपके अंदर बिजनेस माइंडेड नहीं हो, नहीं समझते हो चीजों को, क्योंकि वो एज एन मार्केट आपको एज एन एम्प्लॉय हायर नहीं करता है। आप किसी जॉब में पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आप उस पोजीशन पे गए हो, तो वो चाहता है कि उस पोजीशन पर रहकर आप उसका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करवाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसका प्रोडक्ट जाए। तो उसके लिए आप एंटरप्रेन्योरशिप पूरी सीखिए। इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, इसमें भी ये पूरा एक एक्सक्लूसिव कोर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है पूरे प्रोग्राम में, ये जरूर सीखना। ये नहीं सीखोगे तो मार्केट में तुम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तीसरा, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकली सीखना सीखो। वही मैं फिर बोल रहा हूँ, साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है ना लोगों के अंदर, वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं है ना, रेशनल थिंकिंग है। हम सोच ही नहीं पाते हैं, हम इमेजिनेशंस और विजुअलाइजेशंस में जीते हैं, बिलीफ्स में जीते हैं, सुपरस्टिशंस में जीते हैं। भाई मार्केट नहीं चलता इन सब पे, मार्केट डेटा, फैक्ट्स, रेशनैलिटी पे चलता है। अगर तुम काम करना है, फोरकास्टिंग पे चलता है। अगर मार्केट में काम करना है प्रोफेशनली, तो लॉजिकल थिंकिंग तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा पॉलिटिकल लीडरशिप, अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है ना, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, कॉर्पोरेट हाउसेज में, कंपनीज में भी बहुत पॉलिटिक्स होती है। तो अगर आप एक अच्छे लीडर हो तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, आप टीम को होल्ड करके रख सकते हो। ठीक है ना, कैसे आप एक बेटर लीडर हो, आप कैसे पूरे टीम को मैनेज करोगे, ये भी आप सीखोगे इसमें। ठीक है, उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज की जो भी टेक्नोलॉजी है, डिजिटल मार्केटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ये सारी जितनी भी डेवलपमेंट है, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, पाइथन, जो भी लैंग्वेजेस हैं, जावा, जो भी आप सीखना चाहते हो, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, ये सारी हमने इस मॉड्यूल्स में रखी हुई हैं। ठीक है, इसमें हम आपको आपके अकॉर्डिंग, आप जो भी सीखना चाहते हो ना, आईटी की कोई भी स्किल, अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, वेब डेवलपमेंट सीखना है, या आपको डेटा एनालिसिस सीखनी है ना, वो आप डिसाइड कर सकते हो। इसमें आपको चूज करने का एक मौका दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर ऑप्शन तो चूज करना पड़ेगा आज के समय के हिसाब से। ठीक है, जो जरूरत है मार्केट में, उस हिसाब से आप चूज करिए और उसमें आप अपना पूरा टाइम एफर्ट लगाइए। उसके अलावा फाइनेंशियल लिटरेसी, अब आप ये सब कर रहे हो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंसिस को मैनेज करने के लिए, कि आप कितना पैसा कमाते हो, फिर कितना आप सेव कर पाते हो, और फिर उस सेव किए हुए पैसे को कहाँ री इन्वेस्ट करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो हम इसमें आपको ये भी सारी चीजें बताएंगे कि कहाँ पर आपको कैसे, मतलब अर्निंग के क्या क्या सोर्सेज हैं सही तरीके से, सेविंग्स कैसे की जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचे, कम से कम टैक्स जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचे, वो हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा, हम कहाँ पर, किन सेक्टर्स में, किन जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो चाहे स्टॉक्स में हो, है ना, या वो किसी भी मतलब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो, या कुछ भी हो, वो हम बताएंगे आपको आगे। ठीक है, तो ये पूरा कोर्स हमने जो डिज़ाइन किया है ना, वो मार्केट को देख कर किया है। ये कोर्स जो भी ग्रेजुएशन में है या अभी ग्रेजुएशन पास आउट किया है उसने, वो कर सकता है। मैं बता रहा हूं आपको, बिलीव मी, 1 साल बाद आप मार्केट में खाली बैठोगे ही नहीं, आपको बहुत काम मिलेगा। ठीक है, और आपको अच्छी सैलरी और अच्छे पैकेज पे मिलेगा। इसको करने के बाद आप किसी कंपनी के साथ, किसी कंपनी के जॉब प्रोफाइल पे काम कर सकते हो, या तो आप बिजनेस कर सकते हो, और तीसरा आप फ्रीलैंसिंग भी कर सकते हो। ये सब सीख के आप, साइंस और टेक्नोलॉजी वाला फील्ड है, इसमें आपको ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ठीक है, ये बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको सीखने के लिए। आप सीखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक स्किल कोई भी चूज करो और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी मार्केट में। और मैं तो कहता हूं मल्टी स्किल सीखो, वीडियो एडिटिंग भी सीखो, ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखो, कोडिंग भी सीखो, डेटा एनालिसिस सीखो, तो आपको पता चलेगा। डिजिटल मार्केटिंग सीखो, बहुत जरूरी है। और चौथा, ये जो है ना फाइनेंशियल लिटरेसी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अगर आज आपने पैसा जो कमाया उसको बचा लिया और सही जगह इन्वेस्ट कर दिया, तो आप ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। ठीक है, तो यही पूरा रोड मैप है समझने के लिए और करने के लिए। लाइफ में बहुत कुछ है। ठीक है, लेकिन आप मार्केट में ओवरऑल कहीं भी चले जाओ ना, आपको यही सब चाहिए रहेगा। आप इवन गवर्नमेंट जॉब में भी जाओगे ना, तो आपको ये सब कुछ चाहिए। वहाँ कम्युनिकेशन भी चाहिए इंटरव्यू में, है ना, आपको जनरल नॉलेज तो चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह वो भी आती है, वो भी लॉजिकल थिंकिंग का ही पार्ट है। ठीक है, और लीडरशिप, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ, वहाँ भी चाहिए, प्राइवेट में चले जाओ, वहाँ भी चाहिए। आप लैक पता कहाँ करते हो? आप लैक यहाँ करते हो कि आपको पता ही नहीं है कि आपको लाइफ में करना क्या है, पर्पस क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है। हम सोशल मीडिया पे जिस पे दिखाते हैं ना, इसमें ज़्यादा वैकेंसी निकली है तो उसमें चले जाओ, इसमें ज़्यादा वैकेंसी निकली तो उसमें, इस बेसिस पे नहीं करते हैं काम। ठीक है ना, हमेशा काम इस बेसिस पे करते हैं कि मेरे पास ये स्किल सेट है, मेरे पास ये क्वालिफिकेशंस है। अब मार्केट में इसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ, क्या क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग क्या मैं कोई बिजनेस कर सकता हूँ, या मैं किसी जॉब प्रोफाइल पे काम कर सकता हूँ, तो उसके लिए काम करो।
ठीक है, वो काउंसलिंग के बाद पता चलता है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मुझसे काउंसिल कर लो आकर, ठीक है। और अपना फीडबैक जरूर देना मुझे इस पूरी वीडियो को देखने के बाद कि आपको क्लियर हो गया है कि नहीं जो मैंने चीज़ें बताई आपको, ठीक है। थैंक यू।